हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कंसेप्ट्स ऑफ हीट के बारे में। हीट के कुछ कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करें। पहला क्या हमारा एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। अब ये क्या होता है दोस्तों? एक्सोथर्मिक मींस जो एनर्जी या हीट रिलीज होती है सराउंडिंग के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर जो जैसे हम इसको फायर दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी जो हीट है वो सराउंडिंग में रिलीज हो रही है हमारे वाटर की, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो जो हमारा सिस्टम है इसकी इंटरनल एनर्जी लूज कर रहा है सराउंडिंग में, और सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सराउंडिंग में हीट आ रही है। और वैसे ही दोस्तों जो एनर्जी का डायरेक्शन होगा वो सिस्टम से सराउंडिंग होगा। ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। इसके एग्जांपल क्या है, बर्निंग फ्यूल, फायर। फायर क्या है, आसपास हीट दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर फ्रीज क्यों हो रहा है, वो हीट को बाहर दे रहा है और खुद कोल्ड हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक। कंडेंसेशन, स्टीम टू वाटर, जो हॉट स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। रिस्पायरेशन, वैसे फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये टाइप है हमारा दोस्तों एक्सोथर्मिक का। अब वैसे ही दोस्तों इसका अपोजिट क्या होगा, एक्सोथर्मिक थर्मिक का अपोजिट होगा इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्या होगा, जो हमारे सिस्टम है वो सराउंडिंग से हीट ले रहा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग से। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो सिस्टम है वो एनर्जी गेन कर रहा है, इंटरनल एनर्जी गेन कर रहा है यहाँ पर। वैसे जो हमारा सराउंडिंग है वहाँ पर हीट लॉस हो रही है, हीट लॉस हो रही है वहाँ पर। वैसे जो टेम्परेचर है ऑफ द सराउंडिंग वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा। वैसे यहाँ पर आइस क्यूब क्या है, आइस क्यूब क्या है, ये कोल्ड है और सराउंडिंग क्या है, हमारा हॉट है। तो यहाँ से क्या होगा, इन जो हीट है यहाँ पर ट्रांसफर होगी और ये मेल्ट डाउन होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक। और जो वाटर है वो सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड मतलब आइस बन रहा है तो वो अपने अंदर की इंटरनल एनर्जी बाहर दे रहा है, हीट बाहर दे रहा है और उस जो आइस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। और इंडोथर्मिक में वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सराउंडिंग से सिस्टम में हमारी हीट जा रही है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, बाहर से हीट अंदर जा रही है और ये मेल्ट हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर बॉइल हो रहा है हमारा। वैसे ही जो इवेपोरेशन है, मीन जो वाटर है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब दोस्तों एक्सोथर्मिक मीन जो सिस्टम है वो हमारे गिव्स एनर्जी आउट, मीन जो एनर्जी है वो बाहर दे रहा है, इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। और इंडोथर्मिक मीन्स सिस्टम टेक्स एनर्जी इन, जो वो बाहर की हीट है वो अपने अंदर ले रहा है, उसको हम कहेंगे इंडोथर्मिक। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे फेस चेंज कैसे होता है। जब भी हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, इसके अंदर अगर हमारा फेस चेंज कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग है। फिर लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे या फ्रीजिंग कहेंगे। वैसे दोस्तों लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड है, इसे इसमें गैस में कन्वर्ट हो, इसको हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन है। वैसे अब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये गैस है उससे लिक्विड में कन्वर्ट हो, इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। तो इतने टाइप से हमारा फेस चेंज होता है। फेज चेंज में क्या हो रहा है दोस्तों, न्यू बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज हो रही है, मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं। इसलिए उसके टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसका फेज चेंज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, फेज चेंज। चलिए अब हम देखेंगे सेंसिबल हीट क्या होती है और लैटेंट हीट क्या होती है। सेंसिबल हीट में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसका फेस चेंज नहीं होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 0 to 100, 0 to 50 डिग्री, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसमें उसके फिजिकल में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे। और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं थर्मोमीटर से। वैसे दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, मॉलिकुलर स्पीड इंक्रीज हो रही है और या डिक्रीज हो रही है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा है, ओनली काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है हमारे मटेरियल। इसका फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्यू क्या है, हीट है, एम क्या है, मास है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सी। ये मैं डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियो में, इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ। फिर चेंज, टेम्परेचर चेंज हो रहा है सिर्फ यहाँ पर, इसको हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे। एग्जांपल क्या है, वाटर हीटिंग फ्रॉम 30 to 60 डिग्री से, 30 to 100 डिग्री से, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे वाटर का कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो क्या होगा,
लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉईल हो जाएंगे। वैसे ही आयरन कूलिंग फ्रॉम 200 टू 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स ये रिवर्स हो रहा है यहाँ पर। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सेंसिबल मीन्स 200 डिग्री सेल्सियस पर सपोज करो मेल्ट हुआ है हमारा आयरन, और 100 डिग्री सेल्सियस तक वो मेल्ट ही रहेगा, उसके बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जब तक मेल्ट नहीं हुआ, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे सेंसिबल हीट। एयर वार्मिंग इन द रूम, ये भी क्या है, एक सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई भी वाटर वहां पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैटेंट हीट मीन्स दोस्तों जब हम वाटर को 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ वाटर गर्म होगा, कोई गैस नहीं होगी, कोई वाटर बॉईल नहीं होगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारा वाटर हीट ही नहीं करेंगे, उसके ऊपर उसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, उसका लैटेंट टेम्परेचर, लैटेंट हीट है। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और फेज चेंज स्टार्ट होगा, जो हमारा वाटर है वो बॉईल करने लगेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट कहेंगे। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और फेज चेंज होता है। और सेंसिबल हीट में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, फेज कांस्टेंट रहता है। ये अपोजिट है एक दूसरे से। हम जितनी हीट ऐड करेंगे तो वाटर बॉईल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है वाटर। अब ये क्या होता है वहां पर, एक्चुअली क्या हो रहा है वहां पर, जो एनर्जी है वो बॉन्ड ब्रेक कर रही है, न्यू बॉन्ड फॉर्म कर रही है हमारे मॉलिक्यूल। वैसे ही जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है, Q=mL। Q क्या है, हमारी हीट है, M क्या है, मास है, L क्या है, लैटेंट हीट है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है हमारा कोई भी मटेरियल, तो उसको हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ दैट मटेरियल। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो भी हमारा लिक्विड है जैसे वाटर है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी लैटेंट हीट क्या हो गई, इसको हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वाटर, जो 100 डिग्री सेल्सियस। अब वैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या है, आइस मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो आइस रहता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, आइस मेल्टिंग। वाटर बॉइलिंग, फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड रह रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे स्टीम कंडेंसिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस में जो स्टीम है उसको आप 99 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे गैस को, तो वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ दैट मटेरियल। चलिए अब डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। ये क्या है दोस्तों, जब हम एक कोल्ड बॉडी को एक हॉट बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखते हैं, थर्मल कांटेक्ट में, तो क्या होगा, जो हॉट बॉडी है उसका कोल्ड बॉडी के अंदर वो हीट को ट्रांसफर करेंगे, और क्या होगा, जो हीट कोल्ड बॉडी वो हीट को गेन करेंगे, और जो हॉट बॉडी वो हीट को लूज करेंगे। जब हम दोनों हीट यहीं पे रहेंगे, जो हमारा क्लोज सिस्टम है उसके अंदर हीट वही रहेंगी, सिर्फ वो ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह। जो हॉट बॉडी है वो हीट लॉस करेगी और जो कोल्ड बॉडी वो हीट गेन करेगी। तो यहाँ पर टोटल हीट क्या बची, कुछ भी नहीं, जीरो बची, प्लस माइनस माइनस हो गया, मीन्स प्लस माइनस माइनस मतलब जीरो हो गया दोस्तों। यहाँ पर टोटल, यहाँ पर गेन हुआ, यहाँ पर लूज हुआ, लेकिन दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और जो जो नेट आएगा वो जीरो आएगा। हॉट बॉडी क्या है, हाइयर टेम्परेचर, कोल्ड बॉडी क्या है, लोअर टेम्परेचर। तो हीट कहाँ से फ्लो होंगी, हॉट से कोल्ड की तरफ, फिर फ्लो स्टॉप होंगे जब वो दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो नेट का हीट ट्रांसफर क्या हुआ, यहाँ पर जीरो हो गया। चलिए अब इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अब क्या है दोस्तों, वाटर है, आप हॉट वाटर में कोल्ड वाटर को मिक्स कर रहे हैं। हॉट वाटर क्या है, यहाँ पर ये हीट को लॉस करेगा कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर क्या है वो हीट को गेन करेगा। तो ये दोनों के फॉर्मूले, मास ऑफ हॉट वाटर, मास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, फिर हॉट वाटर का टेम्परेचर होगा और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। तो हॉट वाटर का ज्यादा टेम्परेचर होगा, उसमें से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हम माइनस करें। यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ कोल्ड वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड वाटर, एंड जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कोल्ड टेम्परेचर से ज्यादा ही होगा इक्विलिब्रियम का। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे जो कोल्ड वाटर है वहां पर। अब ये दोनों को जब आप इक्विलिब्रियम रखेंगे दोस्तों, और जब सॉल्व करोगे इक्वेशन को, यहाँ पर आपको कोल्ड वाटर, हॉट वाटर का टेम्परेचर पता होगा, यहाँ पर कोल्ड वाटर का टेम्परेचर पता होगा, मास पता होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होगी, तो आपको यहाँ से फाइनल टेम्परेचर मिलेगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, हॉट बॉडी जो हीट लॉस करे, और यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं वो क्या है, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, जो हमारी हीट, जो कोल्ड बॉडी है वो हीट गेन क्या है। इसी की जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर मिलेगा हमारे हॉट और कोल्ड वाटर का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। और आपको इस वीडियो के पीपीटी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।